हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। लैब टेक्नीशियन एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज में आज 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन सिस्ट ऑफ जियाइडिया लैमिला। दोस्तों यहाँ पे जो जियाइडिया लैमिला होती है उसकी सिस्ट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 1, 2, 4 या 8 न्यूक्लियाई। तो कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उससे पहले अपन को समझना होगा जो जियाइडिया लैमिला सिस्ट क्या होती है, यानी व्हाट इज जियाइडिया लैमिला सिस्ट। दोस्तों यहाँ पे जो जियाइडिया लैमिला होता है एक्सिस्ट इन 2 फॉर्म में होता है, यानी जो जियाइडिया लैमिला क्या दोस्तों 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक होता है अनएक्टिव फॉर्म। क्या दोस्तों, एक क्या होता है एक्टिव फॉर्म होता है कॉल्ड ए ट्रोपोजॉइड, उसको क्या कहते हैं अपन ट्रोपोजॉइड कहते हैं। और एक होता है अन इनएक्टिव फॉर्म। क्या दोस्तों, एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको कॉल्ड ए सिस्ट। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं सिस्ट। तो दी एक्टिव ट्रोपोजॉइड अटैच्ड दी लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो एक्टिव फॉर्म में यानी जो ट्रोपोजॉइड रहेगा वो किससे अटैच रहेगा, लाइनिंग ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन से वो अटैच रहेगा विथ ए सकर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द साइन एंड सिम्टम। अब एक क्या साइन एंड सिस्टम कॉज करेगा उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं यहाँ पे जियाइडियासिस, यहाँ पे सिम्टम कॉज करेगा। तो ये जियाइडियासिस क्या होती है उसको भी समझते हैं। तो जियाइडियासिस की अगर बात करें तो ये क्या होती है जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कंडीशन है दोस्तों जियाइडियासिस। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है डायरिया यहाँ पे कॉज करता है दोस्तों इस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की कंडीशन में। और यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एक मेट्रोनाइडाजोल इज द मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक फॉर जियाइडिया इन्फेक्शन। अब जो जियाइडिया इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है मोस्टली, तो मेट्रोनाइडाजोल यूज की जाती है मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक ऑफ जियाइडिया इन्फेक्शन की कंडीशन में। अब ये पहले तो ये सिम्टम, अब जो एक 2 फॉर्म हो गए दोस्तों यहाँ पे, एक एक्टिव फॉर्म को क्या बोल रहे हैं ट्रिपोजॉइड बोल रहे हैं, और एक इनएक्टिव फॉर्म है उसको क्या बोल रहे हैं सिस्ट। तो दी एक्टिव फॉर्म कहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल विद सकर एंड इज रिस्पॉन्सिबल कोसिंग सिम्टम। क्या जो सिम्टम कोस करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे जियाइडियासिस। क्या जियाइडियासिस को भी यहाँ पे समझ लिया। तो ये क्या है अन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की एक कंडीशन है जिसमें डायरिया कोस करता है। और यहाँ पे मेट्रोनाइडाजोल इज द मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक जियाइडियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। अब यहाँ पे इसको समझते हैं और डिटेल में दोस्तों। यहाँ पे अब जो ट्रोपोजॉइड की मॉर्फोलॉजी और सिस्ट, अब ट्रोपोजॉइड कैसा दिखाई देता है और सिस्ट कैसे दिखाई देती है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे उसको भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे जियाइडिया लैमिला से। तो अब जियाइडिया लैमिला की जो एक्टिव फॉर्म है कौन सी दोस्तों यहाँ पे ट्रोपोजॉइड। ये जो ट्रोपोजॉइड है वो क्या है जो जियाइडिया लैमिला की क्या एक एक्टिव फॉर्म है दोस्तों। तो ये कैसा दिखाई देता है, ये ऐसा एक्टिव फॉर्म में जो ट्रोपोजॉइड कैसे दिखाई दे रहा है दोस्तों जियाइडिया लैमिला। तो ये यहाँ पे इसकी अगर बात करें साइज की तो इट इज द 12 to 15 पेयर शेप्ड होता है विथ 8 फ्लैजिला। अब इसमें कितने दोस्तों पेयर शेप में रहेगा और इसकी और कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, इसमें 8 फ्लैजिला प्रेजेंट है दोस्तों। ये क्या है अपने इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है 8 और एंड एक्सिस टाइल्स अरेंज इन बायलेटरी सिमेट्रिकली अरेंज रहेंगे। और अगर यहीं बात करें देयर आर 2 एंटीरियर लोकेटेड लार्ज सकिंग डिस्क, ये लार्ज सकिंग 2 एंटीरियर सकिंग डिस्क 2 प्रेजेंट होंगे दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करें साइटोप्लाज्म कंटेंट, जो इसका साइटोप्लाज्म है वो कितने न्यूक्लियाई को यहाँ पे कंटेंट्स करेगा, तो ये 2 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई ये प्रेजेंट हैं। अगर यहाँ पे जियाइडिया लैमिला ट्रोपोजॉइड की बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अब इसको देखते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन सिस्ट ऑफ जियाइडिया लैमिला, यानी जो जियाइडिया लैमिला की जो सिस्ट होती है उसमें कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे
अगर अपन ने अगर यहाँ पे अगर ट्रोपोजॉइट पूछता तो कितने बोलते दोस्तों, यहाँ पे 2 बोलते। लेकिन अगर यहाँ पे अगर सिस्ट की और बात करते हैं तो सिस्ट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और ये कैसा दिखाई देता है, तो ये जियाइडियल एमिला सिस्ट 9 से 12 माइक्रोन्स का होता है दोस्तों। और क्या ओवॉइड शेप का होता है, कि ओवल शेप का होता है दोस्तों, और विद द वेल डिफाइंड सिस्ट वॉल होती है। इसमें कोई जो सिस्ट वॉल रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, ये वेल डिफाइंड रहेगी। और मैनी स्ट्रक्चर जो क्या जो दी साइटोप्लाज्म कंटेन 4 न्यूक्लियाई। अब इसका साइटोप्लाज्म कितने न्यूक्लियाई यहाँ पे कंटेन कर रहा है, तो इसमें कर रहा है 4। और यहाँ पे ट्रोपोजॉइड में कितने न्यूक्लियाई कर रहा था, ये कर रहा था 2। तो यहाँ पे और मैनी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोजॉइड लाइक एक्सिस्टाइल एंड पैराबेसल्स बॉडीज प्रेजेंट रहेंगी इसमें। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। जो अपना जियाइडियल एमिला जो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक एक्टिव फॉर्म होती है और एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। अब जो एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है दोस्तों, जो ट्रोपोजॉइड कंडीशन में होता है, ट्रोपोजॉइड कहते हैं जो एक्टिव फॉर्म में होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्ट। और यहाँ पे इससे अब ये एक्टिव और इनएक्टिव में ये कौन से सिस्टम जो सिम्टम्स जो कॉज करता है, जियाइडिस कंडीशन। एक जियाइडिस अब क्या है, तो अनइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। और यहाँ पे और ये एंटीबायोटिक कौन सी यूज की जाती है, तो मेट्रोनाइडेजोल यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज की जाने वाली एंटीसेप्टिक है दोस्तों। और यहाँ पे अब ये क्वेश्चन को फिर से देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन सिस्ट ऑफ जियाइडिया लेमिला। तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हो कि 4 न्यूक्लियाई यहाँ पे जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं सिस्ट ऑफ जियाइडिया लेमिला। यानी जो जियाइडिया लेमिला की जो सिस्ट होती है उसमें कितने 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे सी आपका राइट होगा दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर पूछता हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन ट्रोपोजॉइड ऑफ लेमिला, तो आप कौन सा आंसर लगाते दोस्तों, 2 वाला। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है इस समय, तो इसका है 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, दे आर सिस्ट ऑफ जियाइडिया लेमिला। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अपना दी बेस्ट एंटीसेप्टिक इज। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है दी बेस्ट स्किन एंटीसेप्टिक इज, यानी जो बेस्ट स्किन एंटीसेप्टिक के बारे में पूछा गया, कौन सा एक बेस्ट स्किन एंटीसेप्टिक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन मेथनॉल, 100% एथेनॉल, या सी है अपना टिंक्चर आयोडीन, और 4th है अपना फिनॉल दोस्तों। तो यहाँ पे बेस्ट स्किन एंटीसेप्टिक कौन सा है दोस्तों अपना, तो ये है राइट आंसर है अपना टिंक्चर आयोडीन। यहाँ पे दोस्तों जो टिंक्चर आयोडीन है बेस्ट स्किन एंटीसेप्टिक है। और अगर ये भी पूछा जाए बेस्ट फंगल एंटी फंगल के रूप में किसे यूज किया जाता है, तो एंटी फंगल के रूप में भी दोस्तों यहाँ पे टिंक्चर आयोडीन यूज किया जाता है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आज का थर्ड क्वेश्चन अपना दी बैक्टीरिया शोइंग बीटा हीमोलाइसिस ऑन ब्लड अगार। अब दोस्तों कौन सा बैक्टीरिया शो करेगा बीटा हीमोलाइसिस कंडीशन फॉर ऑन ब्लड अगार, तो ब्लड अगार में जो कौन सा बैक्टीरिया है दोस्तों जो बीटा हीमोलाइसिस, कौन सा दोस्तों, बीटा हीमोलाइसिस। अब सबसे पहले अपन को समझना होगा ये हीमोलाइसिस क्या होता है। तो हीमोलाइसिस ब्रेक डाउन द आरबीसी दिस कंडीशन टू हीमोलाइसिस। तो यहाँ पे जो आरबीसी होती है दोस्तों, यहाँ पे यूरेथ्रोसाइट वो क्या होती है, उनका हीमोलाइसिस होता है, यानी वो ब्रेक डाउन होती हैं। और यहाँ पे अगर बात करें हीमोलाइटिक रिएक्शन टेस्ट के बारे में, तो ये हीमोलाइटिक रिएक्शन टेस्ट यहाँ पे रिलेटेड है दोस्तों। तो उसको समझते हैं जो हीमोलाइटिक रिएक्शन टेस्ट क्या होता है और इसमें कौन कौन से यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले ये क्या है, जो डिफरेंशियल टेस्ट है दोस्तों, क्या डिफरेंस करेगा टेस्ट फॉर हीमोलाइटिक रिएक्शन। और इसमें क्या होगा, दी टेस्ट फॉर हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी और डिफरेंशियल फॉर एबिलिटी ऑफ हीमोलाइसिस। अब डिफरेंशियल क्या करेगा दोस्तों, डिफरेंशियल क्या करेगा, जो एबिलिटी यानी जो हीमोलाइसिस की जो एबिलिटी है उसको क्या डिफरेंशिएट करेगा, यानी ये बताएगा। और यूज कौन सा, ब्लड अगार इसमें यूज किया जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से जो अल्फा बीटा और गामा हीमोलाइसिस
यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब ये 3 कंडीशन होती हैं, अल्फा बीटा गामा हीमोलाइसिस। अब ये अल्फा बीटा गामा हीमोलाइसिस क्या है और ये क्या डोंट से पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मतलब ये कोई भी ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं करेगा, ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेगा एबिलिटी ऑफ हीमोलाइसिस, यानी उस अगार या ब्लड अगार में कितनी हीमोलाइसिस यहाँ पे हीमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन हुई है और उसका परसेंट बताएगा दोस्तों। अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन सा, अल्फा हीमोलाइसिस। अब ये अल्फा हीमोलाइसिस क्या होता है, तो ये क्या होता है, पार्शियली ब्रेक डाउन हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है, पार्शियली रूप से दोस्तों क्या ब्रेक डाउन हो रहा है हीमोग्लोबिन, और ये क्या करेगा, ग्रीनिश डिस्कलरेशन सराउंडेड ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनी। जो बैक्टीरिया की कॉलोनी रहेगी वो ग्रीनिश कलर से सराउंडेड करेगा, यानी ये कौन सा है अपना दोस्तों, अल्फा हीमोलाइसिस कंडीशन है। और ये किस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये होगा दोस्तों, यहाँ पे तो बात करें यहाँ पे तो ये एचेरिया कोलाई यहाँ पे ये क्या करेगा, अल्फा हीमोलाइसिस के लिए यहाँ पे अगर ये कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों, एचेरिया कोलाई अगर बैक्टीरिया है तो क्या करेगा, अल्फा हीमोलाइसिस कोज करेगा। और यहाँ पे अगर सेकेंड अपना कौन सा है, बीटा हीमोलाइसिस। अपन देखते हैं दोस्तों बीटा हीमोलाइसिस क्या होता है, तो ये कंप्लीट लाइस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे इसमें क्या है, बीटा हीमोलाइसिस में क्या होगा, अब इसमें तो इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस हो रहा था, लेकिन जो बीटा हीमोलाइसिस क्या है, कंप्लीट लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी इसमें क्या कंप्लीट लाइस होंगी जो रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन, और क्लियरिंग ऑफ द ब्लड अराउंड द कॉलोनीज, यानी जो कॉलोनी यानी क्लियर रहेगी, येलो दिख रहा है, तो ये क्या है, बीटा हीमोलाइसिस। अब ये कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे शो करेगा बीटा हीमोलाइसिस, तो ये बताएगा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस। जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस रहेगा वो जो बीटा हीमोलाइसिस शो करेगा। और यहाँ पे अगर गामा हीमोलाइसिस की बात करें तो ये नो हीमोलाइसिस, यानी इसमें कोई भी हीमोलाइसिस नहीं होगा, यानी इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस कंडीशन होगी। और कौन सा बैक्टीरिया इसमें शो करेगा दोस्तों, गामा हीमोलाइसिस कंडीशन, तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहेगा वो क्या गामा हीमोलाइसिस शो करेगा। और यहाँ पे ये तीनों आपको समझ में आ गए। तो यहाँ पे अगर फिर से अगर इसका वो क्वेश्चन देखते हैं तो दी बैक्टीरिया शोविंग बीटा हीमोलाइसिस। अब ये कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों बीटा हीमोलाइसिस ऑन ब्लड अगार, यानी बीटा हीमोलाइसिस शो करेगा। तो यहाँ पे आपको जो स्टेप्टोकोकस है दोस्तों पायोजेनस, वो क्या बीटा हीमोलाइसिस शो करेगा। यहाँ पे आपने तीनों समझ लिए। जो अल्फा रहेगा वो कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे शो करेगा हीमोलाइसिस, तो यहाँ पे एस्चेरिया जो कोलाई रहेगा वो अल्फा हीमोलाइसिस शो करेगा। और बीटा हीमोलाइसिस यहाँ स्टेप्टोकोकस पायोजेनस शो कर रहा है। और गामा हीमोलाइसिस कौन शो कर रहा है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मी शो कर रहा है दोस्तों। वहीं अगर बात करें जो बीटा हीमोलाइसिस जो कैरेक्टराइज द स्टेफाइटोकोस जो स्टेप्टोकोकस पायोजेनस के लिए एंड सम स्ट्रेंथ ऑफ किसके लिए, स्टेफाइलोओरियस के लिए भी ये शो करता है, यानी सम स्ट्रेंथ में शो करेगा, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली किसके लिए शो करेगा दोस्तों, कौन सा बैक्टीरिया शो करेगा यहाँ पे बीटा हीमोलाइसिस, तो स्टेप्टोकोकस पायोजेनस ही यहाँ पे शो करेगा मोस्टली। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। जो दी बैक्टीरिया शो इन बीटा हीमोलाइसिस तो ऑन ब्लड अगार, तो ये करेगा दोस्तों यहाँ पे स्टेप्टोकोकस पायोजेनस, यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बैक्टीरिया दैट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज कोल्ड। जो बैक्टीरिया दोस्तों लार्ज अमाउंट में जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर करते हैं तो उन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है यहाँ पे, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना दिया है मीजोफिलिक। अब बैक्टीरिया की बात हो रही है तो बैक्टीरिया अगर कौन सा मीजोफिलिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं दोस्तों, तो ये वे बैक्टीरिया होते हैं जो ये न्यूनतम टेम्परेचर यानी जो 31 डिग्री सेंटीग्रेड से
45 डिग्री सेंटीग्रेड तक मोस्टली क्या ग्रो करते हैं, अच्छी तरह से ये ग्रो कर सकते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, मीसोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अब ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज कॉल्ड बैक्टीरिया दैट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अब जो भी ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिक्वायर्ड करते हैं, उन बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। ये तो टेम्परेचर से रिलेटेड है। एक न्यूनतम टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको एक क्या बोलते हैं, मीजोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। भाई अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ये थर्मोफिलिक, यानी जो हाई टेम्परेचर पर एक अच्छी तरह से ग्रो करते हैं दोस्तों। यानी यहाँ पे अगर 41 डिग्री सेंटीग्रेड से जो ऊपर टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर, तो उनको क्या बोल रहे हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बोल रहे हैं। तो ये इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे होलोफिलिक कंडीशन क्या है दोस्तों, तो हेलोफिलिक कंडीशन क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो हेलोफिलिक एक कंडीशन वो है जो हाई कंसंट्रेशन यानी जो ज़्यादा सांद्रता पर यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हेलोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। वहीं अगर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन है अपना कैप्नोफिलिक, यानी जो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिक्वायर्ड करते हैं दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अपना क्वेश्चन है ब्राइट स्टेन इज ए। अब ब्राइट स्टेन कौन सी स्टेन होती है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है एसिडिक स्टेन होती है, क्या बेसिक स्टेन होती है, या न्यूट्रल स्टेन होती है, या सुप्राबाइटल स्टेन होती है। अब जो ब्राइट स्टेन होती है, जो ब्राइट फील्ड स्टेन है, कौन सी स्टेन है दोस्तों, तो ये क्या है, न्यूट्रल स्टेन है दोस्तों। क्या दोस्तों, एक न्यूट्रल स्टेन है, यानी सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और आपको ये थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।